लोग पटाखे फोड़ने में बिजी है, लेकिन गुल्ली और बुल्ली अभी तक अपने घर में लाइट लगाकर सजाने में ही लगे हुए हैं। तभी बुल्ली गुल्ली से बोलता है कि गुल्ली, तुम सीढ़ी को अच्छे से पकड़ कर रखना, अगर मैं गिर गया तो मेरी हड्डी टूट जाएगी और हॉस्पिटल का सारा बिल तुम्हें ही पे करना होगा, जिसके कारण तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे और फिर तुम पटाखे भी नहीं खरीद पाओगे। ये सुनकर गुल्ली कहता है कि तुम चिंता मत करो बुल्ली, मैंने सीढ़ी को बहुत कस के पकड़ रखा है, इसलिए तुम्हारे ऊपर से नीचे गिरने का चांस बहुत कम है, और अगर फिर भी तुम गिर गए तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, और अगर तुम फिर भी गिर गए और तुम्हारी हड्डी टूट गई तो हॉस्पिटल के खर्चे का टेंशन मत लेना, क्योंकि अगर पैसे कम पड़े तो हम शॉन की एक किडनी बेच देंगे। और रही बात पटाखों की, तो मैंने पटाखे पॉटी बॉय शॉन को लाने के लिए बोला है और वो थोड़ी देर में यहाँ पटाखे लेके आता ही होगा। गुल्ली की बात सुनकर बुल्ली कहता है कि तुमने शॉन को पटाखे लाने को क्यों बोला है? हमारे पास पिछले साल के बहुत सारे पटाखे बचे तो है, जिसको फोड़ के हम लोग 2 साल तक दिवाली मना सकते हैं, और पॉटी बॉय शॉन के पास तो पैसे ही नहीं रहते हैं, तो वो पटाखे कैसे खरीदेगा? वो भिखारी तो खाना भी हमारे घर पे आके खाता है और पूरा दिन हमारे पैसे पे मौज मारता है। और वैसे तुमने वो पिछले साल के सारे पटाखे बाहर क्यों नहीं निकाले? तुम इस बार पटाखे नहीं फोड़ोगे क्या? गुल्ली बोला कि हाँ बुल्ली, तुम बात तो सही कह रहे हो, ये शॉन तो एक नंबर का कंजूस है, वो पटाखे कहाँ से लाएगा? और रही बात पिछले साल के पटाखों की, तो वो सारे पटाखे पानी में भीग कर खराब हो चुके हैं। जो बचे खुचे पटाखे थे वो मैंने सूखने के लिए बाहर निकाल कर रख दिया है। वो देखो, मैंने सारे पटाखे अपनी जीप के पास रखे हुए हैं। हमारे पास बस इतने ही बचे हुए पटाखे हैं। इतने पटाखे तो शुरू होते ही खत्म हो जाएंगे, और अगर शॉन आ गया तो हमें तो इसमें से कुछ भी जलाने को नहीं मिलेगा। वो आग लगा के सारे पटाखे उसमें ही डाल देगा और एक साथ जलाकर खत्म कर देगा, जिससे सारा मजा खराब हो जाएगा, जिससे दिवाली के दिन दिवाली की जगह होलिका दहन हो जाएगा। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पॉटी बॉय शॉन स्कूटर लेके गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ आने लगता है। और ये शॉन का स्कूटर खाली क्यों है? इसको तो पटाखे लाने का काम दिया गया था, तो इसके पटाखे कहाँ हैं? लगता है शॉन पटाखे लाना भूल गया है। और जब ये बात गुल्ली बुल्ली को पता चलेगी तो शॉन की बहुत कुटाई होगी। थोड़ी देर बाद शॉन गुल्ली बुल्ली के घर के पास पहुंच जाता है और वो घर के अंदर की तरफ स्कूटर को मोड़ देता है और वो घर पे लगी लाइट देखने में बिजी हो जाता है। और तभी शॉन ने ये क्या कर दिया? उसने तो स्कूटर को ले जाके बुल्ली की सीढ़ी में ठोक दिया, जिससे बुल्ली ऊपर से नीचे गिर जाता है और गुल्ली साइड में कूदकर बच जाता है। तभी गुल्ली शॉन को चिल्लाते हुए बोलता है कि शॉन, तुम कैसे स्कूटर चलाते हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? लगता है तुम्हें चश्मे की जरूरत है। तुम ये स्कूटर बेच के साइकिल खरीद लो, जिससे तुम किसी को फिर नहीं ठोकोगे, क्योंकि तुमने बुल्ली को इतने जोर से ठोका है जिसके कारण वो ऊपर से नीचे गिर गया। ये सुनकर शॉन नीचे पड़े पड़े बोलता है कि गुल्ली, तुम मुझे फालतू का डांटना बंद करो और मेरी बुराई करना भी बंद करो, और पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि यहाँ पड़े पड़े मेरी कमर टूटने लगी है। अगर मुझे यहाँ से जल्दी नहीं निकाला गया तो यहाँ पड़े पड़े मेरी पॉटी निकल जाएगी। पता नहीं मैंने आज किस मनहूस की शक्ल देख ली, सुबह से मेरे साथ सब बुरा ही हो रहा है। ये सुन के गुल्ली और बुल्ली मिलके सीढ़ी को ऊपर की तरफ उठाते हैं और फिर शॉन रेंगते हुए बाहर आता है और फिर वो उठकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद बुल्ली शॉन की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता है कि शॉन, तुमने स्कूटर को लाके सीधे मेरी सीढ़ी में क्यों ठोक दिया? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझसे कोई पुरानी दुश्मनी है क्या, जिसका बदला तुम अब निकाल रहे हो? और अगर वो सीढ़ी मेरे ऊपर गिर जाती तो मैं आज दिवाली पे पटाखे की जगह तुम्हें ही फोड़ता। और पटाखे से याद आया, गुल्ली ने तो तुमको पटाखे लाने के लिए बोला था, और मुझे तो तुम्हारे पास कोई भी पटाखे दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं तुमने पटाखे खरीदने की जगह उन पैसों से अकेले पार्टी तो नहीं कर ली? तभी शॉन बोलता है कि पहली बात तो ये है कि तुमने मुझे कोई पैसे नहीं दिए थे पटाखे लाने के लिए, तो मैं पटाखे कहाँ से लाता? और दूसरी बात ये है कि मेरे घर का रास्ता जंगल से होके गुजरता है, और जंगल में क्या शेर पटाखे की दुकान लगाता है? और तीसरी बात, तुम लोग मुझे अंधा बोलना बंद करो। वो तो मैं तुम्हारे घर का इतना अच्छा नजारा देखने में व्यस्त हो गया था, जिसके कारण मेरा ध्यान भटक गया और स्कूटर आके सीधा सीढ़ी में ठुक गया। और चौथी बात, बाबा का घर शहर के पास में है, इसलिए तुम बाबा को कॉल करके पटाखे लाने के लिए बोल दो। इसके बाद शॉन की बात मानते हुए बुल्ली अपनी जेब से फोन निकालकर बाबा को कॉल लगा देता है और बाबा के कॉल उठाने से पहले ही बोलता है, बाबा आप जल्दी से हमारे लिए पटाखे लेके आ जाइए, क्योंकि हमारे पास पटाखे ही नहीं है। इस बार हम लोग शाम को घर सजाने में बिजी हो गए थे, इसलिए पटाखे लाने का टाइम ही नहीं मिला। और गुल्ली ने पॉटी बॉय शॉन को पटाखे लाने को बोला था और वो भी पटाखे लाना भूल गया, इसलिए आप जल्दी से पटाखे और मिठाइयाँ लेके आ जाइए। गुल्ली ने इतना कहा ही था, तभी उसको पता चलता है कि उसके फोन में तो नेटवर्क ही नहीं है, जिसके कारण कॉल लगा ही नहीं। तो अब बाबा की जगह पटाखे कौन लेके आएगा? ये लोग बकलोली कर ही रहे थे, तभी इनके घर की तरफ एक ट्रक आने लगती है और वो ट्रक सीधा इन लोगों के घर के सामने आके रुक जाती है। लेकिन इतनी रात को ट्रक लेके गुल्ली और बुल्ली के घर कौन आया है? यही सोचते हुए गुल्ली बोलता है कि आखिरकार ये ट्रक लेके कौन आया है? कहीं बाबा हमारे लिए इस ट्रक में पटाखे भर के तो नहीं लाए? इसलिए वो शॉन को बोलता है कि शॉन, जरा जाके देख कर आओ तो कौन है, ट्रक के ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा है? ये सुनते ही शॉन बिना देरी किए ट्रक की तरफ जाने लगता है और फिर शॉन उस ट्रक के पास आके उसका दरवाजा खोलता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि ट्रक के अंदर तो कोई भी नहीं है। तभी गुल्ली बोलता है कि शॉन, तुम इतनी देर से वहाँ पर खड़े खड़े क्या देख रहे हो? कौन है ट्रक के अंदर? जल्दी से बताओ। तभी शॉन पलट कर बोलता है कि गुल्ली बुल्ली, ट्रक में तो कोई भी नहीं है,
लगता है ड्राइवर दूसरी साइड से निकलकर भाग गया है। चलो चलकर देखते हैं कि इस ट्रक के अंदर क्या रखा है। ये सुनते ही गुल्ली और बुल्ली भी ट्रक की तरफ जाने लगते हैं और शॉन भी ट्रक के पीछे वाले साइड जाने लगता है, ये देखने के लिए कि ट्रक में क्या रखा है। और फिर ये तीनों ट्रक के साइड वाले हिस्से की तरफ आके उसका दरवाजा खोलते हैं और शॉन अंदर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अंदर तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पटाखे रखे हुए हैं। और वो जैसे ही गुल्ली और बुल्ली की तरफ ये बताने के लिए मुड़ता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो गुल्ली बुल्ली को पीछे देखने के लिए बोलता है। और इसके बाद ग्रैंडपा गुल्ली बुल्ली और शॉन को एक बड़े से रॉकेट के साथ बांध देते हैं। मुझे तो ग्रैंडपा के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। आखिर ये गुल्ली बुल्ली और शॉन के साथ करना क्या चाहते हैं? लगता है ग्रैंडपा आज अपना सारा पुराना हिसाब पूरा कर लेंगे। तभी शॉन बोलता है कि ग्रैंडपा आप हमारे साथ करना क्या चाहते हैं? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? और वैसे भी आज तो दिवाली है और हम लोग तो अपने घर पे ही दिवाली बना रहे थे, हमने तो आपको परेशान भी नहीं किया, फिर आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सुन के ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं आज अपना पुराना हिसाब पूरा करने के लिए आया हूँ और तुम लोगों को मुझसे आज कोई भी नहीं बचा सकता। तुम्हें हर बार वो बाबा बचा लेता था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें इस रॉकेट से सीधा चांद पे भेज दूंगा और फिर तुम लोग चांद पे रहने वाले एलियंस के साथ दिवाली बनाना और पटाखे फोड़ना और वो लोग तुम्हें ही पटाखा समझ के फोड़ेंगे। और अगर तुम उनसे बच भी गए तो वापस यहाँ तो नहीं आ पाओगे और मुझे कभी तुम लोगों की गंदी शक्ल दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी। इतना बोलने के बाद ग्रैंडपा नीचे झुककर अपने पटाखों के डिब्बे में से कुछ ढूंढने लगते हैं, लेकिन ग्रैंडपा ऐसा क्या ढूंढ रहे हैं जो उन्हें मिल नहीं रहा। थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो परेशान होकर ग्रैंडपा अपना सर पकड़कर याद करने की कोशिश करने लगते हैं कि उन्होंने आखिरकार लाइटर कहाँ रख दिया है, जिसके कारण वो उनको मिल नहीं रहा। जब ग्रैंडपा को याद नहीं आता तो वो गुल्ली बुल्ली और शॉन से बोलते हैं कि तुम तीनों में से जो भी मुझे लाइटर देगा या उसका पता बताएगा तो शायद मैं उसको जिंदा यहाँ से जाने दूंगा, इसलिए जल्दी से बताओ कि लाइटर कहाँ पे रखा है। ये सुनकर शॉन को लगता है कि ये बचने का एक आखिरी मौका है और इसे गंवाना नहीं चाहिए, इसलिए वो ग्रैंडपा से कहता है कि मुझे पता है लाइटर कहाँ रखा है, वो घर के अंदर फ्रिज के ऊपर रखा हुआ है, अब मुझे जल्दी से खोल दीजिए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन ग्रैंडपा बिना शॉन को खोले सीधा घर के अंदर चले जाते हैं लाइटर लेने के लिए और इस तरह शॉन के साथ स्कैम हो गया और उसने अपनी मौत का रास्ता खुद ही ग्रैंडपा को बता दिया। और इधर बाबा भी बाइक लेके गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ जा रहे हैं और फिर बाबा ट्रक के पास बाइक लाके रोक देते हैं और वो फिर बाइक से नीचे उतरते हैं और गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर की तरफ जाने लगते हैं। तभी उन्हें ग्रैंडपा आते हुए दिखते हैं और ये देखकर बाबा ट्रक के सहारे छुप जाते हैं और तभी शॉन भी बाबा को देख लेता है और बाबा शॉन को स्पीयर का इशारा देते हैं। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुमने मुझे पागल बनाया, फ्रिज पे तो कोई लाइटर था ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं ये रॉकेट को इस दिए से जला दूंगा। चलो अब तुम लोग अपनी अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ, क्या पता किसी एक की ख्वाहिश मैं पूरी कर दूं। तभी शॉन हंसते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें पागल नहीं बनाया, बल्कि तुम पहले से ही पागल हो और मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि तुम उस तरफ देखो। और जैसे ही ग्रैंडपा उस तरफ देखते हैं बाबा उनको एक जोरदार स्पीयर लगा देते हैं, जिसके कारण ग्रैंडपा दूर जाके गिरते हैं। और तभी बाबा गुल्ली बुल्ली से बोलते हैं कि गुल्ली बुल्ली, आज ये ग्रैंडपा का खेल खत्म ही कर दिया जाए, क्योंकि ये बार बार तुम्हें परेशान करने आ जाते हैं। ये सुनकर ग्रैंडपा बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो वहाँ से उठते हैं और सीधा वहाँ से लंगड़ाते हुए भागने लगते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा चोट लगी है। ये देखकर गुल्ली बाबा से बोलता है कि बाबा जल्दी से ये ग्रैंडपा को पकड़िए, नहीं तो वो यहाँ से भाग जाएंगे और बाद में फिर से हमको परेशान करने आएंगे। ये सुनते ही बाबा सीधा दौड़ लगा देते हैं और ग्रैंडपा को एक और स्पीयर मार देते हैं, जिससे ग्रैंडपा सीधे जाके अपने ट्रक में घुसते हैं। इतना मारने के बाद भी बाबा का दिल नहीं भरता, इसलिए बाबा ग्रैंडपा को रॉकेट पे टांग देते हैं और फिर वो रॉकेट को छुरछुरी से जला देते हैं, जिसके कारण ग्रैंडपा रॉकेट के साथ ही उड़ जाते हैं और वो रॉकेट आसमान में इधर उधर जाके ब्लास्ट हो जाता है और ग्रैंडपा चांद पे पहुंच जाते हैं।